ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के नरसिंह चतुर्दशी इस विशेष अवसर पे। नरसिंह कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम ये हम लोग दोपहर को यहाँ तक चर्चा किए थे। प्रहलाद महाराज को फाइनली हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित होकर के अपने सेवकों को, असुर सेवकों को ये आदेश दे देते हैं कि जाओ इसको मार दो। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इस प्रकार से प्रयास से अपहते तस्मिन् दैत्येन्द्र परिसंकिता चकार तद्वधोपायान् निर्बंधेन युधिष्ठिरा। My dear King Yudhishthir, when all the attempts of the demons to kill Prahlad Maharaj were futile, the king of the demons, Hiranyakashipu, being most fearful, began contriving other means to kill him. जब हिरण्यकशिपु के सेवक अन्य असुरों के द्वारा प्रहलाद को मारने के सारे अटेम्प्ट फेल हो गए, उसके पश्चात हिरण्यकशिपु जो कि बहुत भयभीत था, वो खुद और अन्य उपाय ढूंढने लग गया प्रहलाद को मारने के लिए। दिग्गज दंड सुकेन्द्र अभिचारावपातनय मायाभिसन्निरोधैश्च गरदानैर अभोजनय हिमवायुवग्निसलिलैः पर्वताक्रमणैरपि न ससाक यदा हन्तुम् अपापम् असुरासुतम् चिन्तां दीर्घतमां प्राप्तस् तत्कर्तुं नाभ्यपद्यत। Hiranyakashipu could not kill his son by throwing him beneath the feet of big elephants. बड़े बड़े हाथियों के पैरों के तले भी पुत्र को फेंकने पे भी हिरण्यकशिपु मार नहीं सका। हाँ, और प्रहलाद महाराज को throwing him among huge fearful snakes, employing destructive spells, hurling him from the top of a hill, conjuring up illusory tricks, administering poison, starving him, exposing him to severe cold, winds, fire, and water, or throwing heavy stones to crush him. When Hiranyakashipu found that he could not in any way harm Prahlad, who was completely sinless, he was in great anxiety about what to do next. हिरण्यकशिपु सारे जितने भी तरीके हैं सब अपना लिया। पहाड़ से फेंकना, जहर देना, भूखा छोड़ देना, बहुत ज्यादा ठंडी में, गर्मी में, अग्नि में, जल में डाल देना, ऊपर से बहुत बड़े बड़े पत्थर फेंक देना, सब अपना लिया। लेकिन किसी भी प्रकार से वो सफल नहीं हो पाए। हाँ, हाँ, प्रहलाद महाराज को मारने में। उसके पश्चात जब वो हिरण्यकशिपु ये सारे अटेम्प्ट फेल हो गए, तो हिरण्यकशिपु काफी भयभीत हो गया और काफी चिंता में आ गया। और प्रहलाद महाराज जो कि पूर्ण रूप से निष्पाप थे, उनको किसी भी तरीके से मार नहीं पाए। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्ण। एष मे बहु असाधुक्तो
वधोपायश्च निर्मिता तैस्तैर्द्रोहैर् असद्धर्मैर् मुक्ता स्वेनैव तेजसा. Hiranyakashipu thought, I have used many ill names in chastising this boy Prahlad and have devised many means of killing him. But despite all my endeavors, he could not be killed. Indeed, he saved himself by his own powers, without being affected in the least by these treacheries and abominable actions. तो हिरण्यकशिपु फिर विचार करने लग गया कि मैंने जितने भी तरीके हैं सारे तरीके अपना लिए इस छोटे लड़के प्रहलाद को मारने का, लेकिन सारे तरीकों सारे अटेम्प्ट के बावजूद भी हिरण्यकशिपु मैं इस छोटे से बच्चे को मार नहीं पाया. तो और वो भयभीत होता जा रहा है. वर्तमानो अभिदूरे वै बालो अपि जडधीरयम् न विस्मरति मे अनार्यम सुनः शेप इव प्रभु. Although he is very near to me and is merely a child, he is situated in complete fearlessness. हालांकि ये मेरे बहुत करीब है और एक छोटा सा बच्चा ही है, और मैं इसको हर तरीके से मारने का प्रयास किया. हिरण्यकशिपु द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में हिरण्यकशिपु द ग्रेट था. अलेक्जेंडर कुछ भी नहीं है उसके सामने, हिरण्यकशिपु के सामने. हिरण्यकशिपु इतना पावरफुल था, इतना भयानक था, जिससे देवता लोग भी डरते थे. इतना भयानक असुर था. वो अपनी जब ब्रुकुटी को ऐसे कर देता था तो इंद्रदेव डर के मारे झाड़ू लेके आ जाते थे. सेवक बना के रखा था सबको. लेकिन प्रहलाद महाराज जो कि जस्ट एक छोटे से बच्चे हैं, उनके सामने हैं और हर तरीके से वो प्रयास कर रहा मारने का, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट फियरलेसनेस में है, पूरी तरह से निडर है. और अब हिरण्यकशिपु जो है डरने लग रहा है, उसको डर लग रहा है. ही रिसेम्बल्स अ डॉग्स कव टेल, हिरण्यकशिपु बोल रहा है, ऐसा सोच रहा है कि ये छोटा सा बच्चा है, लेकिन मेरे से बिल्कुल डरता ही नहीं है. मैं इतने सारे अटेम्प्ट कर चुका मारने का, फिर भी नहीं डर रहा है. तो वो सोच रहा है ऐसा. ही रिसेम्बल्स अ डॉग्स कर्व टेल विच कैन नेवर बी स्ट्रेट एंड बिकॉज ही नेवर फॉरगेट्स माई मिसबिहेवियर एंड हिज कनेक्शन विद हिज मास्टर लॉर्ड विष्णु. तो हिरण्यकशिपु भी इस बात को रियलाइज कर लिया कि प्रहलाद को हर तरीके से मारने के बावजूद भी प्रहलाद महाराज बिल्कुल डरे नहीं. इसका कारण क्या है? बिकॉज ही नेवर फॉरगेट्स हिज कनेक्शन विद हिज मास्टर लॉर्ड विष्णु. भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के साथ जो उनका कनेक्शन है, संबंध है, उसको वो कभी नहीं भूलने के कारण वो जो है बिल्कुल कंप्लीटली फियरलेस. अप्रमेयानुभावयम् अकुत कुतश्चित् कयो अमरः नूनमेतद् विरोधेन मृत्युर्मे भविता न वा. I can see that this boy's strength is unlimited, for he has not feared any of my punishments. He appears immortal, therefore, because of my enmity toward him, I shall die. अब उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि मेरा इसके प्रति शत्रुता के कारण मैं मर जाऊंगा, और मे बी दिस विल नॉट टेक प्लेस. सोच रहा है, ऐसा विचार कर रहा है, क्योंकि सारे अटेम्प्ट लगा लिया और उसको समझ में आ रहा है छोटा सा बच्चा ही है. हाथी के पैर के नीचे डाल दिया, पहाड़ से फेंक दिया, बहुत बड़े बड़े पत्थर डाल दिया, पॉइजन दे दिया, सब कुछ, और भूखा भी रख दिया, कई दिनों तक भूखा छोड़ दिया ऐसे बंद करके. फिर भी किसी भी प्रकार के अटेम्प्ट से मर नहीं रहे प्रहलाद महाराज. तब उसको थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा है कि मे बी दिस बॉय हैज अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, इसके पास बहुत ज्यादा शक्ति है. अब कहीं अभी तक तो ये बॉय जो है, छोटा सा बच्चा, अपने आप को डिफेंड भी नहीं किया है. हाँ, जैसे अभी युद्ध चल रहा है ना, तो इंडिया तो बस डिफेंड कर रही है, उसी में हालत खराब हो रहा है. अगर अटैक कर देगी तो क्या होगा? तो ये जो लड़का है, छोटा सा बच्चा, हिरण्यकशिपु इस बात पे विचार कर रहा है कि अभी तो इसने डिफेंड भी नहीं किया अपने आप को बचाने का, तो मेरा हालत खराब, ऐसा मेरा हालत हो गया है. अगर ये डिफेंड करे या थोड़ा सा भी अटैक करेगा तो मैं तो फिनिश हो जाऊंगा. और उसको डर लग रहा है. इति तच्चिन्तया किंचिन म्लान श्रियमधो मुखम संडामार्काव औसनसौ विविक्ता इति होचतुः. Thinking in this way, the king of the Daityas, morose and bereft of bodily luster, remained silent with his face downward. Then Sand and Amar, the two sons of Sukracharya, spoke to him in secret. तो जब इस प्रकार से विचार कर रहा था कि सारे अटेम्प्ट गए, इसको मार ही नहीं पा रहा हूं मैं, सबसे पहले तो अपने जो सर्वेंट्स थे, डीमंस, उनको दे दिया था कि आप मारो. वो लोग फेल हो गए, तो फिर पर्सनली खुद मारने का प्रयास किया, फिर भी नहीं मार पाए. तो इससे पूरी तरह से चिंतित होने के पश्चात
उसके शरीर का पूरा तेज खत्म हो गया और दुखी होकर के सिर नीचे करके खड़ा था। तब उसके गुरु के दो पुत्र संड और अमर, ये उसके पास आते हैं और एकांत में बोलते हैं, जितं त्वयेके न जगत्त्रयं भृगो विजृम्भन्त्रस्तसमस्तधिष्णपम्, न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्वहे, न वै शिशूनां गुणदोषयोपदम्। O Lord, we know that when you simply move your eyebrows, all the commanders of the various planets are most afraid. संड और अमर हिरण्यकश्यप को बता रहे हैं एकांत में ले जाकर के कि हे, हाँ राजन, हम जानते हैं कि आपके केवल आईब्रोज को, आपकी भ्रुकुटी आप थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं तो जितने भी ग्रह हैं वो सबके कमांडर, लोकपाल, सब के सब बड़े भयभीत हो जाते हैं। विदाउट द हेल्प ऑफ एनी असिस्टेंट यू हैव कॉन्कर्ड ऑल द थ्री वर्ल्ड्स। बिना किसी का हेल्प लिए अकेले जब तपस्या करके आया था हिरण्यकश्यप, उसके पश्चात अकेले ही पूरे ब्रह्मांड में गदा लेके निकल गया था, सबको हरा दिया था, देवताओं को पूरा, उनकी पूरी सेना के साथ डिफीट कर गया। तो आप अकेले ही, without any assistant, you have conquered all the three worlds. Therefore, we do not find any reason for you to be morose and full of anxiety. As for Prahlad, he is nothing but a child and cannot be a cause of anxiety. After all, his bad and good qualities have no value. तो उसको जो है प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इतने एंजाइटी में मत रहो, ये तो बच्चा है, आप तो ऑलरेडी पूरे पूरे ब्रह्मांड में बिना किसी असिस्टेंट के सब आप हरा चुके हो, जीत चुके हो। ये छोटा बच्चा है, इससे आप डरो मत, हम लोग जरूर कुछ ना कुछ उपाय निकाल लेंगे। इमं तु पाशय वरुणश्च बद्धवा, निदेहि भीतो न पलायते यथा, बुद्धिश्च पुंसो वत्सार्य सेवया, यावत् गुरुर्भार्गव agamishyati. So until the return of our spiritual master Shukracharya, arrest this child with the ropes of Varuna so that he will not flee in fear. डरा कोई और है, और बोल रहे हैं हिरण्यकशिपु महाराज को, शुक्राचार्य के दोनों पुत्र बोल रहे हैं कि जब तक हमारे गुरु शुक्राचार्य आ नहीं जाते हैं तब तक आप इसको वरुण पाश से बांध के एक जगह पे बंदी बना के रख दो, कहीं ये डर के मारे भाग न जाए आपसे। इन एनी केस, by the time he is somewhat grown up and has assimilated our instructions or served our spiritual master, he will change in his intelligence. Thus there need be no cause for anxiety. तो मारने के सारे प्रयास जब विफल हो गए तो फाइनली संड और अमर ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप एक काम करिए, इसको अरेस्ट करके रख लीजिए, हमारे गुरु जब आएंगे शुक्राचार्य तब वो प्रहलाद को समझाएंगे और उनके प्रभाव से, उनके पास ऐसी शक्ति है कि वो इसको इन्फ्लुएंस करेंगे और हमारे जैसा बना देंगे फाइनली। तो इसलिए आप एंजाइटी मत लीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए। तथेति गुरु पुत्रोक्तम अनुज्ञेयम् अब्रवीत्, धर्मो हि यस्योपदेष्टव्यो राज्ञां यो गृहमेधिना। After hearing these instructions of Sand and Amar, the sons of his spiritual master Hiranyakashipu agreed and requested them to instruct Prahlad in that system of occupational duty which is followed by royal householder families, गृहमेधिना। तो ये सब सुना हिरण्यकशिपु, तो उसके पास तो और कोई उपाय था नहीं, सारे अटेम्प्ट्स फेल हो चुके थे। बोला ठीक है, ऑल राइट, आप जैसा सोचते हो वैसे करो, आप इसको लेके जाओ गुरुकुल में और आप इसको वापस से इंस्ट्रक्शन देना चालू करो, शिक्षा दो कि कैसे एक ये हमारे जैसे असुर फैमिली वाला बन जाए। ये आप चालू करिए इंस्ट्रक्शन देना। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी, अभी तक प्रहलाद महाराज बस अपना भक्ति कर रहे थे, हाँ, और पूछे जाने पे उत्तर देते थे। जब पिताजी ने पूछा, बेटा प्रहलाद, जब पहला समर वेकेशन हुआ प्रहलाद का, तो घर आया बेटा, 5 साल का बेटा है, तो उसको गोद में बैठा करके प्रहलाद महाराज को पूछे, बेटा तुमने आज अभी लास्ट सेशन में क्या सीखा, जो सबसे अच्छा क्या सीखा बताओ, सबसे अच्छी बात क्या लगी तुमको। तो सबसे अच्छी बात जो सीखा, बोले तुमने सबसे अच्छा क्या सीखा, ये पूछा था। तो सबसे अच्छा तो जो नारद मुनि से सीखा था वो बता दिया। हिरण्यकशिपु ने ये नहीं पूछा था कि संड और अमर यानी जो उसके अपॉइंटेड टीचर्स हैं उनके द्वारा क्या सीखा तुमने अच्छा लगा, उससे पूछा तुमको सबसे अच्छा क्या लगा जो तुमने सीखा है। तो नारद मुनि से जो सीखा ना,
बता दिया, तत्साधु मन्य सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्भग्न धियाम सद्ग्रहा, कि माय डियर फादर असुरवर्य, ओ माय डियर फादर द बेस्ट ऑफ डीमंस, ऐसे एड्रेस करते प्रहलाद महाराज। वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, वो एक्चुअल रिस्पेक्ट दे रहे थे, क्योंकि उसको अच्छा लगता था कि आई एम द बेस्ट ऑफ द डीमन। तो बोलते हैं कि हे पिताजी, असुर वर, असुरों में सर्वश्रेष्ठ, मुझे तो सबसे अच्छी बात यही लगी कि संसार में सब लोग सदा समुद्र विघ्न धियाम असद ग्रहात, असत चीजों को, जो फॉल्स, जो जो चीजें वास्तविकता नहीं है, उस चीजों को पकड़ के रखने के कारण उनका ध्यान, चेतना, कॉन्शियसनेस सदा सम उद्विग्न है। उद्विग्न मतलब विचलित, फुल ऑफ एंजाइटी। और सम उद्विग्न मतलब सम्यक रूपेण, मीन्स पूर्ण रूपेण, पूरी तरीके से उद्विग्न रहता है, और 24/7 सदा। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा सजेशन, सबसे अच्छी शिक्षा में प्राप्त करके आए, उनको क्या करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज बोल दिए कि हित्वा पातम ग्रहम अंधकूपम, उनको घर बार त्याग करके वनम गतो यद हरिमाश्रय, वन में जा करके हरि का आश्रय ले लेना चाहिए। तो उस वक्त हिरण्यकशिपु जो है गुस्सा नहीं किया। उसको लगा छोटा बच्चा है, कोई आके कुछ एक आध दो श्लोक सिखा दिया होगा तो बोल रहा है, ठीक है। तो अपने टीचर्स को बोल दिया इसको वापस से ब्रेन वॉश करके आओ, इसको साफ करके आओ, इसका किसी ने इसको पॉल्यूट कर दिया, इसका बुद्धि क्या कर दिया, भ्रष्ट कर दिया है। कोई इस्कॉन वाले आ गए होंगे और पढ़ा दिया था। तो अभी इसको वापस से सही करके आओ। फिर दूसरी बार जब फिर पूछा, तो दूसरी बार तो पूरा प्रोसेस और डिवोशन सर्विस बता दिए कि भगवान, पहले पहली बार बताया फर्स्ट समर वेकेशन में कि हरि का आश्रय लेना चाहिए, यही सबसे अच्छी बात है। फिर जब दूसरी बार पूछा कि सबसे उत्तम शिक्षा आपने क्या प्राप्त किया है, व्हाट इज द बेस्ट लर्निंग यू गॉट इन योर गुरुकुल, तो बोला सबसे उत्तम शिक्षा तो मैंने ये प्राप्त किया है कि भगवान हरि का आश्रय लेना चाहिए, ये 9 तरीके से: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। 9 विधा भक्ति का ज्ञान दे दिए कि भगवान विष्णु के बारे में श्रवण करो, उनका कीर्तन करो, उनका स्मरण करो, उनके शरण कमलों का सेवा करो, उनका दास बन जाओ, आत्मनिवेदनम, आत्मसमर्पण कर दो। तो ये बोल दिया प्रहलाद महाराज फाइनली। तब हिरण्यकशिपु गुस्सा हो गया, और फिर अपने इन दोनों जो टीचर्स हैं उनसे इंक्वायरी किया कि आपने ऐसे ऐसे क्या सिखा दिया। तो वो टीचर बोले कि हमने नहीं सिखाया, ये तो नैसर्गिक कृति है, मति है इसकी, बचपन से ही है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इसका, है ना, इसको आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। कोई प्रोडक्ट अच्छा है, कुछ खराब हो जाए तो रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो कुछ कर नहीं सकते, उसको डिस्कार्ड करना होता है। इसके गुरुकुल के टीचर लोग यही बोले कि ये हमने नहीं सिखाया है, ना ही कोई बाहर से आया है। हाँ, न मत प्रणीतम न अन्य प्रणीतम, न हमने सिखाया ना बाहर से कोई आया सिखाने के लिए। नैसर्गिक रति है इसकी, नैसर्गिक मतलब नेचुरल, स्वाभाविक, बचपन से इसको रति है। आप लोग प्रसाद ले लो, अभी जगह नहीं, देखो कैसे मैंने से। सो नैसर्गिक रति है बचपन से ही। सो तब हिरण्यकशिपु तब गुस्सा हो जाता है, और फिर बोलता है कि ये गड़बड़ हो गया। चंदन के जंगल में एक कांटे का वृक्ष आ गया है, तो क्या करें। जैसे खेती किया, बहुत सारे धान की खेती किया, तो बीच बीच में कुछ खरपतवार आ जाते तो उसको निकाल के फेंक देते। पेरेंट का डिसाइड किया फाइनली कि ये तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया, इसको निकाल के फेंक देना चाहिए। तो फिर मारने का प्रयास किया, उसमें विफल हो गया। अब फाइनली जो है नेक्स्ट चैप्टर में आएगा कि अब प्रहलाद महाराज को जब वापस स्कूल भेजा जाएगा, तब वो ना केवल खुद भक्ति करेंगे, बल्कि लंच ब्रेक जब होने वाला है तो उसमें अपने सभी फ्रेंड्स को इकट्ठा करके ये भक्ति का ज्ञान दें। इस वक्त मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि समय कम है, तो क्योंकि श्लोक वाइज जाएंगे तो लंबा समय लगेगा नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि भगवान नरसिंह देव को प्रकट कराना है ना। लेकिन शिक्षा जो देते हैं बहुत बहुत वंडरफुल टीचिंग्स देते हैं प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज अ, एक बार जब स्कूल में वापस ये दोनों लेके गए सिखाने के लिए, तो पहले जब लंच ब्रेक होता था, सैंडमर अपना टिफिन खाने जाते थे, और साथ बाकी सब फ्रेंड्स लोग भी हैं इनके, अपना टिफिन खा के फिर क्या करते हैं, लंच ब्रेक में जल्दी से खा के क्या करते हैं, क्या करते हैं, खेलते हैं ना। तो सब लोग खेलना चालू कर दिए, और प्रहलाद महाराज तो कुछ नहीं किए, वो क्या करते थे, जल्दी से खा करके हरे कृष्णा बैठ के जब करते थे। हाँ, तो अब उनको प्रेरणा हुई कि अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लिए, बोले आ जाओ मेरे सारे
असुरों के पुत्रों, ओ द सन्स ऑफ demons, प्लीज कम, आई टीच यू समथिंग वेरी वंडरफुल। जो आपको ये टीचर लोग भी नहीं सिखा रहे, मैं सिखाता हूँ तुमको, सुनो ध्यान से। तो प्रहलाद महाराज इतने इंटेलिजेंट थे, एंड ही वॉज वेरी हम्बल, और उनका डीलिंग भी इतना अच्छा था कि सारे उनके फ्रेंड्स जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट रहते थे, आकर्षित करके रखे थे सबके। तो ही वॉज द लीडर ऑफ हिज फ्रेंड सर्कल। तो इसलिए जैसे वो बुलाए तो सब लोग आ गए और चुपचाप बैठ गए। फिर प्रहलाद महाराज उनका क्लास लेना चालू करते हैं। और प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। श्री प्रहलाद वाचा, प्रहलाद महाराज सेठ, कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान यः, दुर्लभम मानुषम जन्मा तदपि अध्रुवम अर्थदम। सबसे पहला चीज बोले कि ये जो मैं आपको शिक्षा देने वाला हूँ, ये भागवत धर्म की शिक्षा देने वाला हूँ। भागवत धर्म मतलब भगवान से संबंधित शिक्षा देने वाला हूँ। नो मोर भौतिक धर्म। भौतिक धर्म, भौतिक जो शिक्षा होती है, उसका एक ही मर्म होता है, क्या? सेंस ग्रेटिफिकेशन। हाँ, इन दैट्स ऑल। वो बोले वो तो पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स आप सीख रहे हो, वो शिक्षा मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको धर्मान भागवतान, इसकी शिक्षा देने वाला हूँ। और इस शिक्षा को कौमार आचरित प्राज्ञों, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, प्राज्ञों मतलब वन हु इज इंटेलिजेंट, वो कौमार अवस्था से, प्रहलाद महाराज सेठ, वन हु इज सफिशिएंटली इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस, अगर लेस इंटेलिजेंस है तो वो नहीं समझ पाएगा। भगवन गीता में अलग अलग लेवल के इंटेलिजेंस को बारे में बताते हैं। हु इज मोस्ट इंटेलिजेंट, फिर लेस, फिर इंटेलिजेंट बीइंग, फिर लेस इंटेलिजेंट बीइंग, एंड फूल्स, एंड देन लास्ट कैटेगरी इज विमूढ़ा। मूढ़ा, मूढ़ा मीन्स फूल्स, एंड विमूढ़ा, विमूढ़ा को क्या बोलेंगे, विशिष्ट रूपेण मूढ़ा, मूर्खों का सरदार। तो पांच कैटेगरी का भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं। तो लेकिन ये जो शिक्षा है जो मैं देने जा रहा हूँ, इसको वन हु इज सफिशिएंटली इंटेलिजेंट। पलक माता जी कुछ बोलना है क्या आपको? बीजीएमएल में शायद ना, बीजीएमएल में यही लिंक डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है ना? सो वन हु इज सफिशिएंटली इंटेलिजेंट शुड यूज द ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी फॉर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ, इन अदर वर्ड्स फ्रॉम द टेंडर एज ऑफ चाइल्डहुड, टू प्रैक्टिस कंप्यूटर साइंस, इजंट इट? प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, जो पर्याप्त रूप में बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको अपना ये मनुष्य शरीर, मनुष्य जो जीवन मिला है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। कब से? बचपन से ही, फ्रॉम द टेंडर एज ऑफ चाइल्डहुड। बचपन से ही इस मनुष्य जीवन का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए। क्या क्या अभ्यास करने के लिए? क्या प्रैक्टिस करने के लिए? कंप्यूटर साइंस नहीं बोल रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं बोल रहे हैं, साइंस नहीं बोल रहे हैं। टू प्रैक्टिस द एक्टिविटीज और डिवोशनल सर्विस, भक्ति योग, भक्ति योग का अभ्यास करना चालू कर देना चाहिए, फ्रॉम द टेंडर एज ऑफ चाइल्डहुड। जैसे ही बच्चा खड़ा होना चालू कर दे, बोलना चालू कर दे, उसको भक्ति योग सिखाना चालू कर देना चाहिए। नॉट ओनली दैट, ऐसा नहीं बोल रहे प्रहलाद महाराज कि उसको भक्ति योग भी सिखाना चालू कर देना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? टू प्रैक्टिस द एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, गिविंग अप ऑल अदर एंगेजमेंट्स। बाकी सारे एंगेजमेंट को साइड रख के बचपन से उसको पहले भक्ति कराना सिखाना चाहिए। हाँ? बाकी चीजें फिर अपने आप होंगी, ये कराना चाहिए। द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट रियरली अचीव्ड। क्यों? ऐसा क्यों? उसके असुर फ्रेंड लोग बोलेंगे, अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, अभी तो हमारी खेलने कूदने की उम्र है, थोड़ा मस्ती भी तो करना चाहिए ना। भक्ति तो बाद में कर लेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो कर सकते हैं ना, नाम जप कर सकते हैं, अभी तो बचपन में खेलने कूदने देना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, नहीं 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 नहीं, दुर्लभम मानुषम जन्म, दिस ह्यूमन बर्थ इज वेरी रेयरली ऑप्टेन, बहुत दुर्लभ है। और चलो ठीक है, दुर्लभ है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम इस मनुष्य जीवन को केवल खेलने कूदने में बिता देंगे। हम करेंगे, भक्ति भी करेंगे, लेकिन इतना भी जल्दी क्या है, बचपन से ही क्यों? तो इसलिए बोल दिए लास्ट लाइन में, तदपि अध्रुवम अर्थदम। अध्रुवम मीन्स इम्परमानेंट, टेम्परेरी, एंड अर्थदम मीन्स फुल ऑफ मीनिंग। क्योंकि ये जो मनुष्य जन्म है, दिस इज अर्थदम, फुल ऑफ मीनिंग। So something which is valuable, full of meaning, that should not be utilized for something which is less valuable, even for 10%, 20%, 50%.
के लिए भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जो बहुत वैल्यूबल है, जो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु होती है, कुछ हमारे पास अगर होती है, तो उसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। लेस वैल्यूबल को करने के लिए नहीं गंवाना चाहिए। और दूसरा, बोल रहे हैं अध्रुवम, मतलब इम्परमानेंट है, टेम्परेरी है, कोई भरोसा नहीं है कि कब चली जाएगी हाथ से। और अध्रुवम इसलिए भी क्योंकि मानुषम जन्म, मनुष्य, ह्यूमन बर्थ, मनुष्य उसको बोलते हैं जिसके पास भगवान की भक्ति करने का सफिशिएंट इंटेलिजेंस होता है, जो इंक्वायरी कर सकता है एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में, ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है कि हम इस संसार में क्यों फंसे हैं, दुख का कारण क्या है, ये जो इंक्वायरी कर सकता है उसको मनुष्य बोलते हैं। तो अध्रुवम इम्परमानेंट टेम्परेरी इसलिए बोल रहे हैं कि अगर कोई बचपन से ही अभ्यास नहीं कराएगा भक्तियों का, तो चांसेस है कि वो मनुष्य हो सकता है, मनुष्य मनुष्य ना रह जाए। एक तो है टेम्परेरी की, हो सकता है कभी भी मृत्यु आ सकती है, लेकिन अगर मृत्यु नहीं भी हुआ तो कोई गारंटी नहीं है। अगर बचपन से भक्ति नहीं कराया तो मनुष्य रहेगा जीवन भर, ये भी गारंटी नहीं। जानवर भी बन सकता है। हाँ, स्पेशली स्पेशली इस कलयुग में, जिस प्रकार से स्कूल कॉलेज से पास आउट होके निकलते हैं। सो बुरा मत मानिए लेकिन फैक्ट है तो बोल सकते हैं। फर्स्ट क्लास, जो भी जितना अच्छे स्कूल से, जितने अच्छे कॉलेज से पढ़ के निकलता है, फर्स्ट क्लास क्या बनता है? ह्यूमन बीइंग बनता है? नहीं, फर्स्ट क्लास एनिमल बनता है। पता है कैसे? नहीं मालूम? एनिमल की प्रोपेंसिटीज होते हैं ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये चार चीज यही करता है एनिमल, जानवर। हाँ, जानवर जो होता है, एनिमल जो होता है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है, मरने के बाद क्या होने वाला है, मैं मरने के पहले मैं जहाँ कहाँ से आया हूँ, मेरे कर्म कैसे प्रभावित करने वाले हैं नेक्स्ट लाइफ में, और ये बार बार ये मरना, ये सब क्या है? ये सब जानवर सोच सकता है क्या? नहीं सोच सकता है। और यही कंडीशन हो रही है, जो सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, डेवलप्ड एजुकेशन सिस्टम, उससे पास आउट होकर निकल रहे हैं। सो दे हैव नो टाइम, उनके पास समय ही नहीं है ये सब सोचने के लिए। और तो दूर की बात है, और समय थोड़ा मिल भी जाएगा तो फिर क्या करना है? इतना ये जो सिस्टम, इतना मॉडर्न सिस्टम इतना बेकार कर दिया है कि लोगों के पास पहली बात तो समय नहीं है, पैसे कमाने में लगे रहते हैं। और फिर जो थोड़ा बहुत समय मिलेगा तो वो पैसा जो कमाए उसको एंजॉय कब करेगा? उसमें चला जाता है। तो टाइम ही कहाँ है कि वो फिर भगवत गीता लेकर के कुछ पढ़ सके, समझ सके कि हमारे जीवन का और भी कुछ लक्ष्य है। इसलिए बोला जा रहा है कि वो फर्स्ट क्लास एनिमल। प्रभुपाद जी एक बार बोले क्या, एक कॉलेज के बाहर से निकल रहे थे तो वहाँ पे बहुत बड़ा उनका एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ था कि वी हैव सो मेनी डिपार्टमेंट्स ऑफ नॉलेज, कम एंड टेक एडमिशंस। इस डिपार्टमेंट में इतने सीट्स हैं, इस डिपार्टमेंट में इतने सीट्स। प्रभुपाद जी बोले अपने एक शिष्य को कि उनको जाके बोलो कि ये एडवर्टाइजमेंट जो है इसको चेंज करें, दिस इज नॉट करेक्ट। उनको बोलो कि वो एडवर्टाइजमेंट लिखें कि वी हैव फुल फैसिलिटीज, फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट्स टू मेक यू फर्स्ट क्लास एनिमल। फर्स्ट क्लास एनिमल बनने के लिए हमारे पास पूरा यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है, आप आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज इसलिए बोले कि बचपन से ही वन शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड लिविंग, गिविंग अप ऑल अदर एंगेजमेंट्स एटलीस्ट इन इन चाइल्डहुड। बचपन से लेकर के कुछ सालों तक और कुछ नहीं कराना चाहिए, उनको केवल भक्ति का अभ्यास कराना चाहिए, भगवान का नाम जप कराना चाहिए, भगवान के बारे में बताना चाहिए, उनको प्रणाम करना सिखाना चाहिए, मंदिर लेके आना चाहिए, डिवोशनल एटमोसफेयर में रखना चाहिए, ताकि जैसे ही वो 2 3 4 साल 5 साल ग्रो होकर निकलेगा तो एक परमानेंट इंप्रेशन बन जाए। क्योंकि बचपन में ही सबसे ज्यादा इंप्रेशन बनते हैं, और वो फिर लाइफ लॉन्ग रहता है, फिर वो कभी डेविएट नहीं हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है। ये प्रहलाद महाराज कब बोले? सतयुग में बोले। सनातन, इसलिए भागवत सनातन धर्म, तो पहले ही बता दी। फिर, हाँ, यथा हि पुरुषस्येह विष्णुपादोपसर्पणम् यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत्, द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ अफोर्ड्स वन अ चांस टू रिटर्न होम बैक टू गॉड। उनके मित्र लोग मानो पूछ सकते हैं कि ये मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ और अर्थदम क्यों है? वाई इट इज सो रेयर एंड अर्थदम इज फुल ऑफ मीनिंग। क्या ऐसा दे सकता है ये? हम लोग का अभी जो खेलने से हमको जो सुख मिल रहा है वो भी तो, उसमें भी तो हम सुखी हैं, उसमें भी हमको अच्छा लग रहा है। तो बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, ये जो आप प्राप्त कर रहे हो
ये तो बहुत इनसिग्निफिकेंट चीज है, इससे बहुत इम्पोर्टेंट आपको मिल सकता है। द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ अफोर्ड्स वन अ चांस टू रिटर्न होम बैक टू गॉड। व्यक्ति को इस जन्म मृत्यु के साइकिल से छुटकारा प्रदान करके भगवान के धाम पहुंचा सकता है मनुष्य जीवन। Therefore, every living entity, especially in the human form of life, must engage in devotional service to the lotus feet of Lord Vishnu. This devotional service is natural because Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, is the most beloved, the master of the soul, and the well-wisher of all other living beings. तो बोल रहे हैं यथा ही पुरुषस्य इह विष्णु पादोपसर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रियात्मेश्वरः शुभेत। कि इस मनुष्य जीवन में ही ये बचपन से चालू कर देना चाहिए, क्योंकि अर्थदम है। अर्थदम इसलिए है क्योंकि इस मनुष्य जीवन में अगर कोई भगवान विष्णु का भक्ति करता है तो वो अपने आप को जन्म मृत्यु के साइकिल से छुटकारा दिला करके धाम को प्राप्त कर सकता है, जहां से यद गतवान अनिवर्तन्ते तद धाम परमम मम। आफ्टर अटेनिंग विच वन नीड नॉट टू रिटर्न बैक टू दिस मोस्ट मिजरेबल मटेरियल वर्ल्ड दुखालयम अशाश्वतम, भगवद गीता में बोले। तो फिर ये फ्रेंड लोग कौन है? असुर है, डीमंस हैं। तो बोले हम तो लेकिन असुर हैं, हमारा क्या लेना देना है विष्णु से? विष्णु का तो भक्ति देवता लोग करते हैं। हाँ ठीक है, आपकी बात मान लिए कि देवता लोग होते हैं, जो भगवान विष्णु का भक्ति करेगा उसको परमानेंट बेनिफिट मिल जाएगा, अल्टीमेट गोल को प्राप्त कर लेगा। लेकिन वी आर नॉट क्वालिफाइड, हम योग्य नहीं है। हम लोग तो डीमंस है, असुर परिवार में हम जन्म लिए हैं। तो हमको तो वी आर मेंट टू परफॉर्म एक्टिविटीज मेंट फॉर डीमंस। जो असुरों के लिए है वही हमको कार्य करने का हमको सिखाया गया है, वही हमको आता है। तो विष्णु का हम क्यों भक्ति करें? वो तो देवताओं के भगवान है ना। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कृष्णा हिंदू के भगवान है, भारतीयों के भगवान। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रभुपाद जी प्रूव कर दिए। सारे जितने भी अलग अलग कास्ट के हैं, नेशनैलिटी के हैं, सब कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, नेचुरल है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं दिस डिवोशनल सर्विस इज नेचुरल, ये स्वाभाविक है हर किसी के लिए। क्योंकि परम भगवान कृष्ण जो है हर जीवात्मा के रिस्पेक्टिव ऑफ वो क्या है, कहाँ पे जन्म लिया है, कैसा दिखता है, उसके क्या है, वेल विशिंग फ्रेंड है, मोस्ट बेलिवेड, सबसे ज्यादा प्रिय। सर्वभूतानां मीन्स ऑल लिविंग एंटिटीज, ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। प्रिया द डियर वन, आत्मा ईश्वरा द मास्टर ऑफ द सोल, एंड सुहित द बेस्ट वेल विशर एंड फ्रेंड। ये तीन चीजें भगवान है सभी जीवात्माओं के, सबसे प्रिय हैं सबके। और आत्मा ईश्वरा इज द मास्टर ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी, सभी सभी जीवात्माओं के स्वामी हैं। और सुहृद, सुहृद मतलब बेस्ट वेल विशर और बेस्ट फ्रेंड, इसलिए आपको उनका आश्रय लेना चाहिए। फिर ये असुर लोग जो बच्चे हैं वो मानो बोले कि फिर हमारा ये जो मटेरियल एंगेजमेंट से जो सुख मिल रहा है उसका क्या फिर, उसका क्या करें फिर? बोले सुखम ऐन्द्रिय कम दैत्य देह योगे न देहि नाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अयत्नतः। तो अगर हम आपके द्वारा बताए हुए भक्ति योग में लगेंगे तो फिर उसमें समय देना पड़ेगा। हम्म। आप बोलोगे 16 माला जप करो, क्लासेस में आओ, तो फिर हम इधर अपने बिजनेस धंधे जॉब में फिर समय नहीं दे पाएंगे। अभी भी समय नहीं है, जाना है। इसलिए प्रहलाद महाराज बोले आप इतना टेंशन क्यों लेते हो? समय सब है, आप आखिरकार आप भौतिक कार्यों को करके जो समय देना चाहते हो उससे आप प्राप्त क्या करना चाहते हो? बोले बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, मटेरियल हैप्पीनेस मिल जाएगा। हाँ, तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि माय डियर फ्रेंड्स बॉर्न ऑफ डिमोनिक फैमिलीज, असुर परिवारों में जन्म लेने वाले मेरे मित्रों, आप अभी आसुरी बुद्धि को त्याग साइड में करो, थोड़ा विचार करो। The happiness perceived with reference to the sense objects by contact with the body can be obtained in any form of life. जिस सुख की आप बातें कर रहे हो कि अगर हम भक्ति में समय देंगे तो हमारा फिर वो सुख चला जाएगा, तो उसका क्या? तो बोले वो सुख तो हर हर स्पीसीज में आप लेते आए हो, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग। ये सुख तो जानवर की योनि में भी किया है ना, प्राप्त किया है ना। तो इसलिए उसके पीछे इतना क्यों पागल हो रहे हैं? और उसके ऊपर भी क्या बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू वंस पास्ट फ्रूटिव एक्टिविटीज सच हैप्पीनेस इज ऑटोमेटिकली ऑब्टेन्ड विदाउट इंडेवर। बिना आपको इंडेवर नहीं करना पड़ेगा,
बिना इंडेवर के ऐसा सुख, आपको वो सुख चाहिए भी, वो सुख तो कैसे जानवरों को नहीं मिल गया है, जानवरों को भी उपलब्ध मिल हो रहा है, इजिली मिल जा रहा है। लेकिन ऐसा सुख आपको चाहिए भी, तो बिना प्रयास किए ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और लॉजिक दे रहे हैं कि जस्ट एज वी ऑब्टेन डिस्ट्रेस, जिस प्रकार से हमको दुख मिल जाता है, तो उसी प्रकार से वो सुख भी अपने आप ही मिल जाएगा। क्यों, दुख को प्राप्त करने के लिए कोई इंडेवर करता है? नहीं करता ना। तो बिना इंडेवर किए जब दुख मिल जाता है, बिना चाहे दुख मिल जाता है, तो फिर बिना इंडेवर किए वो सुख क्यों नहीं मिलेगा? तो इसलिए वो चीज जो ऑलरेडी डेस्टाइंड है, विदाउट इंडेवर मिलने वाली है, तो उसको प्राप्त करने के लिए आप इतना इंडेवर क्यों करना चाहते हो? इंडेवर तो उसके लिए करना चाहिए ना जो डेस्टाइंड नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, प्रशांत जी। हाँ ठीक है fine, ठीक है ओके, हरे कृष्ण। ये एक मिनट। हरे कृष्ण। सो प्रहलाद महाराज इस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स बॉर्न ऑफ डेमोनिक फैमिलीज। सो उसी प्रकार से जैसे दुख आ जाता है बिना इच्छा किए, बिना प्रयास किए, तो वैसे सुख भी मिल जाता है, ऑटोमेटिकली मिल जाता है। उसके लिए समय को व्यर्थ क्यों गंवाना? आपको अगर समय कहीं पे लगाना है, तो ये भागवत धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए लगाइए, दैट इज बेटर। इसलिए बोल दिए नेक्स्ट श्लोक में, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यथा आयुर्वया परम, न तथा विन्दते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। Endeavors merely for sense gratification or material happiness through economic development are not to be performed, for they result only in a loss of time and energy, and with no actual profit. If one's endeavors are directed toward Krishna consciousness, one can surely attain the spiritual platform of self-realization. There is no such benefit from engaging oneself in economic development. तो बोल रहे हैं तत्प्रयासो न कर्तव्य। इसलिए तत्प्रयास, तत्प्रयास मतलब पिछले श्लोक में जो बोले, that refers to sense gratification and economic development। इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझते हैं ना? क्या? बहुत पैसा कमाना, हाँ, पैसा कमाना। और सेंस ग्रेटिफिकेशन, उस पैसे का फिर इस्तेमाल करना इंद्र तृप्ति के लिए। तो ना तो पैसे कमाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना तो इंद्र तृप्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये जो मैं बोल दिया अभी कई लोग भटक जाएंगे। तो वैसा मत बोलेगा कि क्या प्रभु जी, आप तो बोलने को बोल देते हैं, आपका क्या है, आप तो मंदिर में बैठ के खा रहे हैं, हमका हमारा पालन पोषण कैसे होगा? अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो जीवन कैसे चलेगा? तो ये अंडरस्टूड है कि उतना प्रयास किया जा सकता है जितना प्रयास करने से आप अपना जीवन यापन कर सके, उसके लिए मना नहीं किया जा रहा है। हाँ? यहाँ पे सेंस ग्रेटिफिकेशन बोला जा रहा है कि केवल पैसे कमाना ही और जीवन में इंद्रिय तृप्ति करना, इसी को लक्ष्य बना करके कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। अगर बोले खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, तो फिर कोई ये बोलेगा क्या बात करते हो, अगर बिना खाए आप जी सकते हो क्या? तो जब ये बोला जाता है कि केवल खाने के लिए मत जियो, जिसका अर्थ ये है कि आप जितना जीवन के लिए जरूरत है उतना खाओ, वो मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन बाकी अपना जो प्रयास है, बुद्धि है, बल है, एनर्जी है, समय है, वो केवल खाने खाने के लिए मत लगाओ। किसके लिए लगाओ? अन्य चीजों के लिए लगाओ। हाँ? कुछ सही, तो कुछ कंस्ट्रक्टिव कार्य करो इसके लिए। तो इसी प्रकार से जब यहाँ पे बोला जा रहा है तत्प्रयासो न कर्तव्य, प्रयास करने के लिए मना नहीं किया जा रहा, प्रयास करना है। लेकिन किसके लिए प्रयास नहीं करना है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, पैसे कमाने के लिए और इंद्र तृप्ति के लिए प्रयास मत करो। तो किसके लिए प्रयास करना चाहिए? भक्ति में विकास करने के लिए प्रयास करना चाहिए। है ना? समझ गए ना? इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, हाँ, डिवोशनल डेवलपमेंट कर, भक्ति के डेवलपमेंट के लिए प्रयास करना चाहिए। न कर्तव्य यथा, क्यों? क्योंकि उस प्रकार के प्रयास से क्या होता है, केवल यथा आयु गया परम, उससे केवल व्यक्ति का जीवन आयु नष्ट ही होता है और कुछ नहीं होता है। वन सिंपली वेस्ट द ड्यूरेशन ऑफ हिज लाइफ, न तथा विंदते क्षेमम, और उससे कभी भी वो अपना क्षेमम यानी अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, वास्तविक जीवन का उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो कि प्राप्त कर सकता है मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान मुकुंद के चरण कमलों का सेवा करने से जो मिल सकता है, वो इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए प्रयास करने से नहीं मिलने वाला है। क्योंकि बस समय ऐसे ही व्यर्थ निकल जाता है।
समझ पा रहे हैं सही है कि गलत है? समझ है ना? इसको प्रूव कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। व्यक्ति जन्म लेता है, पढ़ाई करता है, फिर विवाह करता है, फिर जॉब करता है, पैसे कमाता है, बूढ़ा होता है, फिर चला जाता है। तो पूरे जीवन भर किया क्या? टाइम वेस्ट ही किया ना। भाई मृत्यु तो वैसे ही होने वाली है ना, हर किसी को हो रहा है। तो केवल मृत्यु को प्राप्त करने के लिए आप इतना सब मेहनत क्यों किए? जीने के लिए मृत्यु को प्राप्त करने तो जिया कहाँ? बोल रहे हैं जीने के लिए मेहनत किया। जिया कहाँ? जीने के लिए मेहनत किया बोल रहे हैं, लेकिन जिया कहाँ? धीरे धीरे तो वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, और फिर फाइनली मृत्यु को प्राप्त कर गए। तो जीवन तो जिए ही नहीं। तो व्यर्थ ही हो गया ना, पूरा मेहनत किया। अल्टीमेटली तो मृत्यु ही होगी ना। तो जब मृत्यु होगी अल्टीमेटली, तो जीवन तो व्यर्थ ही चला गया, फायदा क्या हुआ? जब मरना ही था तो इतना दुख क्यों उठाया? तो इसीलिए वही जीवन सफल माना जाएगा, जो इस प्रकार से जीवन यापन करे, जो इस प्रकार से मेहनत करे, वो कार्य करे जिससे अल्टीमेट बेनिफिट कि वापस से जन्म मृत्यु ना लेना पड़े। देन इट इज बेनिफिशियल, दैट वर्क इज बेनिफिशियल। वो जो इंडेवर है, वो जो प्रयास है, वही सफल प्रयास है। बाकी कितना भी आप प्रयास करते हैं, इस डायरेक्शन में अगर नहीं किए प्रयास, अपने आप को जन्म मृत्यु के मृत्यु से बचाने के प्रयास को अगर आपने नहीं किए, तो बाकी जितना भी प्रयास करेंगे सब व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मृत्यु हो ही जा रहा है। मृत्यु हो जा रहा है तो फिर फायदा क्या हुआ? समझ पा रहे हैं? नहीं समझे? समझ गए ना? अच्छा ठीक है, वेरी नाइस। ऑनलाइन भक्ति में कौन कौन समझ गया? हाथ ऊपर करिए तो। और ये जो प्रयास है जिससे आप जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं, ये प्रयास कैसा हो सकता है? क्या है ये प्रयास? मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय लेना, सेवा करना। हाँ। हाँ। ब्रह्म जिज्ञासा मुकुंद चरणाम्बुजम। इसलिए फिर आगे बोले, ततो यतेत कुशला क्षेमाय भवमाश्रिता शरीरम पौरुषम यावन ना विपद्येत पुष्कलम। Therefore, while in material existence, भवम आश्रिता, भवम आश्रिता मतलब जब तक इस भौतिक बंधन में है, भव संसार में है, a person fully competent to distinguish wrong and right must endeavor to achieve the highest goal of life, as long as the body is stout and strong and is not embarrassed by dwindling। है ना? ये भी उत्तर दे दिए, क्योंकि वो उनके फ्रेंड्स लोग मानो बोल सकते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हम समझ गए कि हमको अल्टीमेटली जो है इस चीज के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाए। तो वो तो बुढ़ापे में भी कर सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए बोले नहीं 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 नहीं। आप जब तक इस भवम आश्रिता, जब तक इस भौतिक संसार में है, अ पर्सन फुली कम्पिटेंट टू डिस्टिंग्विश रॉन्ग एंड राइट। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो सही और गलत जान जाए, भक्तों का संग प्राप्त करने से ही गलत पता चल जाता है। जैसे आपको पता चल गया ना सही क्या है, कृष्ण को पूर्ण समर्पण करना सही है, और माया को थोड़ा भी रंच मात्र भी अगर समर्पण करने का इच्छा रख रहे हैं तो गलत है। सिंपल सी बात है, तो ये जान गया। तो ये जो जान गया है, तो उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ ये अल्टीमेट है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद करेंगे। क्या बोल रहे हैं कि अ पर्सन फुली कम्पिटेड टू डिस्टिंग्विश, यानी अगर आप कोई ये बोलता है कि हाँ यही जीवन का लक्ष्य है, तो मालूम है, तो ये हम करेंगे, यही सब कुछ है। तो लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद करेंगे, तो इसका मतलब उसको पता है राइट रॉन्ग क्या है, मालूम है, ऐसा भ्रमित नहीं है अभी। तो ऐसा व्यक्ति, वन हु इज कम्पिटेंट टू डिस्टिंग्विश रॉन्ग एंड राइट, मस्ट, प्रहलाद महाराज बोल रहे मस्ट, शुड नहीं, मस्ट, मस्ट endeavor टू अचीव द हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ एज लॉन्ग एज द बॉडी इज स्टाउट एंड स्ट्रांग। जब तक शरीर अच्छे से स्वस्थ है, नवयुवक है, हाँ, स्टाउट एंड स्ट्रांग है, एंड इज नॉट एम्बरेस्ड बाय ड्विंडलिंग। ड्विंडलिंग समझते हैं ना? बुढ़ापे से शरीर जर्जर ना होने लग जाए, तो उसके पहले कि जवानी खत्म हो जाए, बुढ़ापा आने लग जाए, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, उसके पहले ही पूरी तरीके से इंडेवर करना चाहिए अपने आप को भवम आश्रिता से कृष्ण आश्रिता बनाने के लिए, कृष्ण का आश्रय प्राप्त करने के लिए। है ना? ऑलरेडी वी आर लेट बाय 20 years, 25 years। व्हाट प्रहलाद महाराज सेड, कौमार आचरित प्रज्ञा। बचपन से चालू करना चाहिए था 5 साल, और आप बोलते हो कि 10 साल बाद करूंगा कोर्स। भगवान को करते देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब अपना समझ ही नहीं रहे। 5 साल से चालू करना था, ठीक है, कुछ कारण से आपको नहीं मिला, 20 साल से मिला, ऑलरेडी यू आर लेट बाय 15 years, एंड यू आर प्लानिंग टू मेक इट लेट बाय मोर 15 years, और 15 साल लेट करना चाहते हैं। फुलिशनेस ना, नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस एंड फुलिशनेस। नॉनसेंस मतलब इसका सेंस नहीं बनता। आप ऑलरेडी लेट हैं,
और बोल रहे हैं थोड़ा और लेट हो जाता है। हाँ। ये तो वही बात हो गई। कोई स्टूडेंट है, उसको किसी एग्जाम की तैयारी करना है, तो वो ऑलरेडी 2 महीने बाद एग्जाम होने वाला था, लेकिन 1 महीना 1.5 महीना ऑलरेडी बर्बाद कर दिया। अब 15 दिन बचे हैं ले दे के कर उसको तैयारी करने के लिए। जब उसके पेरेंट्स और टीचर बोलते हैं बेटा पढ़ाई कर लो, 15 दिन बचा है, तो बोलता है अभी तो बहुत दिन है, 10 दिन बाद करूंगा ना अच्छे से, बस 5 दिन बचेगा तब कर लूंगा। अरे बाबा, यू आर ऑलरेडी लेट बाय 2 मंथ्स। बाकी बच्चे देखो 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, आप ऑलरेडी लेट हो, 1.5 महीने से लेट हो गए हो, और आप बोल रहे सुन नहीं रहे। कहाँ से? हाँ, मान लिया क्या? ऐसे थोड़ी ना होता, मान लिया, एक्सेप्ट करना पड़ेगा अभी के अभी। हाँ, इतना क्या खाइए, देखो ऑलरेडी लेट है और बोलते हैं और लेट करूंगा। एनीवे ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुमसो, आप देखो सुनो प्रहलाद महाराज, आप जो बोल रहे हैं ना, आप जैसे जो इस भ्रम में रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं कि थोड़ा और लेट करेंगे प्रभु जी, अभी तो मैं 20 22 25 साल का नव युवक हूँ, इतना भी जल्दी क्या है, 35 साल के बाद करेंगे ना अच्छे से भक्ति। प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं सुनो, कैलकुलेशन बता रहे हैं पूरा। और वही प्रहलाद महाराज कैलकुलेशन बता रहे हैं उस व्यक्ति को जो 100 वर्ष की आयु मानते हुए, हमारे पास 100 वर्ष की आयु है नहीं है, 60 70 मान लो एवरेज, 60 70 80 मान लो, 100 वर्ष, लेकिन 100 वर्ष की आयु के अनुसार प्रहलाद महाराज कैलकुलेशन बता रहे हैं। पुंसो वर्ष शतम आयुष तद अर्धम जितात्मना निष्फलम यद असौ रात्र्याम सेते अंधम प्रापितस्तमा, कि व्यक्ति की मैक्सिमम आयु 100 वर्ष होती है, और बट फॉर वन हु कैनॉट कंट्रोल हिज सेंसेस हाफ ऑफ दोज years are completely lost because at night he sleeps 12 hours being covered by ignorance. Therefore such a person has a lifetime of only 50 years. 50 वर्ष तो केवल सोने में निकल जाता है। हाँ, ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो सोएगा ना, कितना सोएगा? 6 घंटे में नींद थोड़ी ना पूरी होती है। वो दबा के खाएगा फिर सोएगा, 8 घंटे 10 घंटे सोएगा। हाँ, हाँ ऐसे ही 50% आयु निकल गई, 12 घंटा उसका इसी में निकल जाता है। तो सोना मतलब 8 10 घंटा सोएगा, और फिर जब सो के उठेगा तो थोड़ी ना इमीडिएटली एक्टिव हो जाएगा, तो फिर बैठा रहेगा, तो टाइम पास करेगा, थोड़ा ब्रश करेगा, फिर नहाएगा धोएगा खाएगा पिएगा, ये सब करते करते 12 घंटा निकल जाता है। ज्यादा ही, प्रहलाद महाराज तो कम बोल रहे हैं। 12 घंटे से ज्यादा हम लोग दे देते हैं सोने, नहाने, खाने पीने में, जाता कि नहीं जाता? 12 घंटे से ज्यादा चला जाता है कई बार। हाँ, तो 50 50 साल तो ऐसे निकल गए। फिर अब आगे सुनिए। मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे क्रीडन क्रीडतो याति विंशति, जरया ग्रस्त देहस्या याति अकल्पस्य विंशति। फिर अब ये जो 50 वर्ष बचे हमारे लिए, आप 35 वर्ष कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि हमारी आयु 70 वर्ष मानो लगभग, तो 35 के हिसाब से कैलकुलेशन कर। यहाँ पे प्रहलाद महाराज 100 के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 50 वर्ष जो बचा, हाँ, उसमें से भी द इन द टेंडर एज ऑफ चाइल्डहुड व्हेन एवरीवन इज bewildered वन passes 10 years। और बचपन में जब ऐसे ही, हरे कृष्ण, बचपन में जब उसको कुछ होश हवास होता नहीं है, जानता नहीं है, हाँ, बस मैं पापा मैं पर करता है, तो उसमें क्या भक्ति करेगा, क्या समझेगा? तो 10 साल बचपन के ऐसे निकल जाते हैं। कितना बचा? 40। आपके पास कितना बचा? 25, 35 है। सिमिलरली इन बॉयहुड engage in sporting playing one passes another 10 years। उसके बाद जैसे ही बच्चे से थोड़ा सा बड़ा होता है, दौड़ भाग करना चालू कर देता है, तो 10 साल खेलने कूदने में निकल जाते हैं। ये प्रहलाद महाराज का कैलकुलेशन बता रहे हैं, लेकिन आज के समय में तो 20 साल निकाल देते हैं ना खेलने कूदने में। 5 साल से खेलना चालू करता है और 25 साल तक खेलते ही रहता है। हाँ, अभी भी खेल रहे हैं, तो 20 साल निकल जाता है। प्रहलाद महाराज फिर भी बोल रहे हैं कि 10 साल मान लो, तो 10 साल निकल गए। इस प्रकार से इन दिस वे 20 years आर वेस्टेड, ये भी वेस्ट ही हो गया। हाँ, similarly in old age when one is an invalid unable to perform your material activities, one passes another 20 years wastefully। और बुढ़ापे में 20 साल निकल जाता है। हाँ, डंडी हाथ में लेकर के, और आंख से दिखता नहीं है, कान से सुनाई नहीं देता है, खा नहीं सकता है, कुछ भौतिक कार्य भी नहीं कर सकता है, नहाना धोना सोना भी नहीं कर सकता है, तो भक्ति क्या करेगा? हाँ, तभी करेंगे, देखो कैसे। हाँ देखो कैसे ऐसे मूर्ख लोग हैं। यहाँ प्रहलाद महाराज महाजन है, और वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इन ओल्ड एज व्हेन वन इज एन इनवैलिड, इनवैलिड है, ही इज अनेबल टू परफॉर्म इवन मटेरियल एक्टिविटीज, वो भौतिक कार्य को भी नहीं कर पा रहा है, तो भक्ति क्या करेगा? अभी जब शरीर स्वस्थ है, आप भौतिक कार्य कर सकते हो, बिल्कुल स्वस्थ शरीर है,
अभी भी हरि नाम जप करने बैठते हैं तो नींद आने लग जाती है, मन विचलित होता है, थक जाते हैं। बुढ़ापे में आपको लगता है आप बैठ के जप कर पाओगे? आप जाके टेस्ट कर लेना, माला लेके जाओ और ऐसे व्यक्ति को पकड़ो 60 साल के ऊपर का, जिसने जीवन भर जो भक्ति नहीं किया होगा, भौतिक कार्य जिसने किया है, उसको माला दो, बोलो कि आप आधा घंटे जप करो। इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं पाएगा। तो डोंट टेक इट ना इतना हल्के में मत लीजिए इसको। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? दूरापुरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषम ग्रहेषु सक्तस्या प्रमत्तस्यापि याति। अब कितना साल बचा? कितना साल बचा? 10 साल मेरा साल। हाँ, वो 100 साल के कैलकुलेशन अनुसार 10 साल बचा, और हमारी कैलकुलेशन अनुसार कितना, 1-2 साल भी नहीं बचा हो। तो बाकी अब आगे क्या बता रहे हो, 10 साल कैसे बीतते हैं? One whose mind and senses are uncontrolled becomes increasingly attached to family life because of insatiable lusty desires and very strong illusion. In such a madman's life, the remaining years are also wasted because even during those years, he cannot engage himself in devotional service. तो जो 10 साल बचा, उसमें भी वो भक्ति में नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि मन और इंद्रिय में इतना काम वासना है, तो इंद्रिय तृप्ति करने में लगा देता पूरा। तो वो भी ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। इस प्रकार से जो सीरियस नहीं होता अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, तो ऐसा उसका पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए बोल रहे हैं, को ग्रहे सुपुमान सक्तम आत्मान मजितेन्द्रिया स्नेह पाशय दृढ़बद्धम उत्साहेत विमोचितुम। What person too attached to household life due to being unable to control his senses can liberate himself? हाँ, तो कौन ऐसा व्यक्ति है? सुन रहे हैं? आप लोग सुन नहीं रहे हैं? ठीक है, ऑनलाइन वाले सुन रहे हो? सो व्हाट पर्सन टू अटैच टू हाउस होल्ड लाइफ, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस प्रकार से भौतिक शरीर से संबंधित घर गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त है, इससे आसक्त है, अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो अपने आप को कैसे मुक्त कर सकता है? सवाल ही नहीं उठता है। क्यों? एन अटैच हाउस होल्डर इज बाउंड वेरी स्ट्रांगली बाय रोप्स ऑफ अफेक्शन फॉर हिज फैमिली, वाइफ, चिल्ड्रन एंड अदर रिलेटिव्स। क्योंकि इस प्रकार के जो आसक्त गृह में भी व्यक्ति होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रोप ऑफ अफेक्शन, बहुत ही ज्यादा तीव्र फैमिली, परिवार, पत्नी, बच्चे और अन्य सगे संबंधियों के द्वारा जो आसक्ति है, उस बंधन में पूरी तरह से आसक्त हो जाता है, जिससे पॉसिबल नहीं है कि वो अपने आप को लिबरेट कर सके। कोनो अर्थ तृष्णाम विसृजेत प्राणेभ्यो अपि यदीप्सिता यम क्रीणात्य सुखी प्रेष्ठस तस्करा सेवको वनिक। हाँ, ऐसे ही समय निकल जाता है, प्रसाद नहीं पाए। इसमें कितना प्रसाद है, मैं इतना नहीं खाऊंगा, ए भगवान। अरे बहुत है भाई, इसका मैं 20% पाऊंगा। ठीक है, एनीवे आप देख लो। Therefore, who can give up the desire to accumulate money, especially in household life? Money is so dear that one conceives of money as being sweeter than honey. So therefore, who can give up the desire to accumulate money, especially in his household life? Thieves, professional servants, soldiers, and merchants try to acquire money even by risking their very dear lives. अपने बहुत ही प्रिय जीवन को भी रिस्क में लगा करके पैसे कमाने के चक्कर में लोग भटकते रहते हैं। हाँ, क्योंकि जो पैसा है वो हनी से भी ज्यादा स्वीट लगता है। तो अब सोचिए, ये प्रहलाद बता रहे हैं कि कैसे कैसे पॉसिबल है कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को मुक्ति मार्ग में मुक्ति मार्ग से मुक्त करा सके। और इसके बाद तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का चीज लिख रहे हैं, ये फैमिली अफेक्शन के बारे में। ये हम लोग नेक्स्ट 8:45 चर्चा करेंगे। हाँ, कथम प्रियाया अनुकंपिताया, प्रियाया मतलब अपनी अपनी सुंदर पत्नी के जो कृपा है, या फिर बच्चों का आएगा, फिर परिवार वालों का, सबका। प्रहलाद महाराज पूरा, क्या बोलते हैं उसको? हाँ नहीं, पोस्टमार्टम नहीं, क्या बोलते हैं, नेकेड ट्रूथ, नेकेड ट्रूथ को प्रकट कर रहा है। हाँ, खुला सत्य है। हाँ, पूरा कथम प्रियाय अनुकंपिताय संगम रहस्यम रुचिराम समंत्रान सुहृत्सु तत्स्नेहसिता शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्ता पुत्रान् स्मरंस्ता दुहित्र हृदया भ्रातरन् स्वस्त्रवा पितरौ च दीनौ गृहान् मनोञ्जोरुपरि
परिच्छत्तांश्च वृत्तिश्च कुल्या पशुवृत्तवर्गान् त्यजेत कोशस्कृत इवेहमाना कर्माणि लोभात् अवितृप्त कामा औपस्थ्यचैवं बहुमन्यमान कथं विरचेत दुरंत मोह। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। आइए आइए, अच्छे समय पे आ गए आप। सुनो, सुनो। ऐसे व्यक्ति का क्या हाल होता है जो इस प्रकार से पोस्टपोन करता है ना, भक्ति, हाँ बाद में कर लूंगा, 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल, 30 साल बुढ़ापे में कर लूंगा, उसका क्या हाल होता है। हाउ कैन अ पर्सन हु इज मोस्ट अफेक्शनेट टू हिज फैमिली, द कोर ऑफ हिज हार्ट बीइंग ऑलवेज फिल्ड विद देयर पिक्चर्स, हमेशा सोचता रहता है, गिव अप देयर एसोसिएशन, उनका एसोसिएशन कैसे त्याग कर पाएगा। स्पेसिफिकली, विशेष रूप से, स्पेसिफिकली अ वाइफ इज ऑलवेज वेरी काइंड एंड sympathetic and always pleases her husband in a solitary place। ये तो कलयुग में तो ये भी नहीं है, फिर भी आ सकते रहते हैं। ये तो सतयुग द्वापर त्रेता युग की बात चल रही है कि स्पेसिफिकली अ वाइफ इज ऑलवेज वेरी काइंड, बड़ी दयालु होती है, लेकिन आज के समय दयालु भी नहीं, फिर भी व्यक्ति नहीं निकल पाता है। एंड sympathetic and always pleases her husband in a solitary place, who could give up the association of such a dear and affectionate wife। उसके बाद यही बस नहीं है, small children talk in broken language, very pleasing to hear, and their affectionate father always thinks of their sweet words। उसको बढ़िया वीडियो बना के रिकॉर्डिंग करके हमेशा रखते हैं, उसको कैसे भूल सकता है। हाँ, एक के बाद एक ये इल्यूजन, माया स्ट्रांग होती जाती है। हाउ कुड ही गिव अप देयर एसोसिएशन, उनका संग कैसे त्याग पाएगा। वंस एल्डरली पेरेंट्स एंड वंस सन्स एंड डॉटर्स आर ऑल्सो वेरी डियर। A daughter is especially dear to her father, and while living at her husband's house, she is always in his mind। हाँ, पिताजी को हमेशा उनकी पुत्री, बेटी जो है प्रिय होती है। तो विवाह करने के बाद जो अपने वो ससुराल में रहेगी, हाँ, लेकिन पिताजी हमेशा उसका चिंतन करते रहते हैं, ठीक से है कि नहीं, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, सासू माँ उसको टॉर्चर तो नहीं कर रही है, पति उसका ऐसे बदमाश तो नहीं है, हमेशा सोचता रहता है। हाँ, जब चली गई तब भी हमेशा विचार आता रहता है। सो इसलिए बोल रहे हैं कि हु कुड गिव अप दैट एसोसिएशन, कौन छोड़ सकता है ऐसा सब। aside from this, in household affairs there are many decorated items of household furniture, and there are also animals and servants who could give up such comforts। The attached householder is like a silkworm which weaves a cocoon in which it becomes imprisoned, unable to get out, simply for the satisfaction of two important senses, the genitals and the tongue। One is bound by material conditions, how can one escape, कैसे निकल सकता है। नेकेड ट्रूथ, प्रहलाद महाराज बता दी। हाँ, बच्चे नहीं है, प्रहलाद महाराज है, 5 साल के बालक हैं। प्रहलाद महाराज 5 साल के बालक हैं, और जिनको शिक्षा दे रहे हैं ना वो सब उन्हीं के एज के हैं। हाँ, कई बार लोग बोलते हैं ना, आप इतना खुल के इतना सब क्यों चर्चा करते हो, लड़का लड़की काम वासना, इतना खुल के चर्चा नहीं किया जाता है। कई लोग बच्चे होते हैं, कई लोग बूढ़े होते हैं, माताएं होती हैं, प्रहलाद महाराज किसको चर्चा कर रहे हैं, वो सब बच्चे लोग ही हैं, लेकिन उनको समझा रहे हैं भाई कि ऐसा होने वाला है, समझ जाओ। तो ये जरूरी है, ये नहीं पता रहेगा तो फिर अंधा यथांधर पीन मानस, अंधे बन के सब उसी लाइन में निकलते चले जाते हैं। हाँ, ये खैर अभी समय हो गया। ये इतना पावरफुल है कि अगर किसी को ये ज्ञान ना दिया जाए ना, तो अगर वो मुक्त पुरुष भी होगा ना, सेल्फ रिलाइज भी है, तो उसको पता होते हुए वो उसको भी उस तरीके से उस तरफ से चले जाना पड़ जाता है, वो एक सिस्टम बन जाता है ना। मैं तो उदाहरण बताता हूँ, हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज का, उसमें मैं पढ़ा था, वो बताते हैं वो बचपन से शुद्ध भक्त थे, ऑलरेडी लिबरेटेड सोल। तो विवाह उनको केवल इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनको कोई योग्य, कोई गुरु मिला नहीं जो बता सके कि बिना विवाह के भी जीवन हो सकता है, आप संन्यास लेके डायरेक्ट भगवान का प्रचार कर लो। केवल इसलिए विवाह करना पड़ा क्योंकि वे परंपरा चली आ रही थी। तो उनको कोई ऐसा एक्साइटमेंट नहीं आया विवाह करने में, बस क्योंकि था तो हो गया, ठीक है ये भी शायद करना होता है, तो विवाह कर लिए। विवाह के दिन भी बैठ के हरे कृष्ण जप कर रहे थे, और जब मंडप में गए तो कोई एक्साइटमेंट नहीं था उनको। तो वो बोलते हैं महाराज कि प्रभुपाद अगर पहले मिले होते तो ये सब करता ही नहीं, मैं क्यों फालतू झंझट। इसलिए जैसे फिर 45 ईयर्स के एज के आसपास उनको प्रेरणा हुई, गोपाल जी परमिशन दिए, निकल गए, बोले ये सब झंझट है छोड़ो, मुझे प्रचार करना है, शुद्ध नाम प्रचार करना है आपका, भगवान भगवान परमिशन दे दिया, सैंक्शन जाओ। और खुद से संन्यास लेके निकल गए, गौर गोविंदानंद स्वामी, आई थिंक गौर गोपालानंद, हाँ।
नाम भी ले लिए सेफ्रन पहन के। बट भ्रमण करते 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 फाइनली वृंदावन में पहुंचे, प्रभुपाद जी के सामने आए। प्रभुपाद जी बोले, आर यू सन्यासी, आप सन्यासी हो? बोले, प्रभुपाद यस आई वांट टू टेक सन्यास, मुझे सन्यास लेना है, गुरु बनाना है। बोले ठीक है, आई गिव यू सन्यास इमीडिएटली। समझ गए? तो ये कहने का मतलब ये है कि इतना पावरफुल है, अगर ये चीजें किसी को बताई नहीं जाएंगी ना, तो यहाँ तक कि ऐसे भी व्यक्ति जो कि मुक्त हैं, वो भी, वो उनको कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन सिस्टम ऐसा चला आ रहा है, तो उसमें वो भी उसी सिस्टम से निकल जाते हैं। तो हमारा क्या हाल होगा अगर हमको बताया नहीं जाएगा? हाँ, हमको बताने के बाद, जानने के बाद फिर भी बोलते हैं कि कुछ तो इच्छाएं पूरी करने दो प्रभु जी, उसके बाद फिर मैं आऊंगा भक्ति में पूरी तरीके से। ठीक है, एनीवे, थैंक यू वेरी मच।